अलकनंदा ठीक है। और मुझे और एक मंदिर और ये पहाड़, तुम तीनों के दर्शन कर लो एक साथ। सुबह हम कितने बजे आए हैं? 6:30 बजे के आसपास आए हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा हरिद्वार में 3rd डे, जिसमें हम रेडी होके जा रहे थे स्नान के लिए। वैसे हमारा प्लान ये था कि आज हम जल्दी सुबह 4 बजे उठ जाएंगे और उसके बाद जाके गंगा आरती देख लेंगे, क्योंकि हम 2 दिन से वेट कर रहे कि हम जाएंगे लेकिन हम जा नहीं पा रहे संभव। और आज भी सेम हुआ, हम ज़्यादा देर तक सो गए और लिटरली हम नहीं जा पाए। हम उठे ही सो के 7:30 बजे, तो इसलिए लेट हो गया। और आई थिंक 6 या 7 बजे तक गंगा आरती खत्म हो जाती है। उसके बाद हम सीधा पहुंचे गंगा घाट पे, और वहाँ पे ना आज पानी का फ्लो इतना ज़्यादा तेज़ था ना कि पूछो मत। तो हमने किसी तरह से स्नान किया। वैसे मेरा प्लान नहीं था स्नान करने के लिए, बट हमने सारे सब स्नान कर रहे थे, इसलिए मैंने भी गंगा स्नान किया। उसके बाद बहुत तेज़ हवा चल रही थी ठंडी वाली, तो फिर हमें और ठंड लगने लगी। तो हमने सोचा कि चाय पी लेते हैं, तो हम सारे ने चाय पी और उसके बाद हम रेडी होकर निकल गए दूसरे वहाँ पे मंदिर है ना वो घूमने के लिए। तो हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले विजिट करेंगे मनसा देवी, जहाँ पे पहुँचने के लिए तुम्हें पूरे 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है, वो भी पहाड़ों के बीच में से। मेरी वहाँ पे लिटरली बता रही हूँ जान निकल गई थी। मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं जा पाऊंगी, क्योंकि मैंने पहाड़ों में कभी चढ़ाई नहीं की है। और ऊपर से इतनी तेज धूप हो रही थी ना कि पूछो मत। मेरे में अंदर में ना इतनी भी शक्ति नहीं थी कि मैं शूट करूं। और तुम ये रेड वाला देख रहे हो ना मंदिर, वहां पे हमें विजिट करना था, वो भी गोल गोल घूम के। और रास्ते में ना हमें ये स्पॉट मिला जहाँ पे इतना अच्छा व्यू आ रहा था ना, इतना अच्छा व्यू आ रहा था कि पूछो मत। मेरे को लगा कि यहाँ पे आना वर्थ इट हो गया, क्योंकि इतना अच्छा व्यू देखने को मिल गया और साथ में मंदिर के दर्शन भी कर लिए। उसके बाद और भी लोग जा रहे थे, वैसे भीड़ बहुत ज्यादा थी। वहां से आने के बाद तो मेरे चेहरे पे स्माइल देख सकते हो। और यहाँ पे वैसे शूट करने की परमिशन नहीं थी और मेरे अंदर ताकत भी नहीं थी, और तो इसलिए मैंने ज्यादातर शूट नहीं करा। और ऑफ कोर्स यार, मंदिर में जाओ तो प्लीज शूट मत करना। और वहां से वापस आने के बाद ना हम सीधा चले गए चंडी देवी जाने के लिए ना तुम्हें 3.5 किलोमीटर तक का ट्रैक करना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा दूर है। और मेरी जान निकल गई थी वहां से। शाम को फिर हम डिसाइड किया कि हम जाएंगे गंगा घाट पे गंगा आरती देखने के लिए, क्योंकि हमने सुबह तो देखी नहीं थी। और मैं लिटरली बता रही हूँ, वहाँ पे आने की मेरी हालत इतनी गंदी थी कि मेरे को हिलने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि एक दिन में मैंने बिना कुछ करे 4-5 किलोमीटर की जो ट्रैक होता है वो कंप्लीट कर लिया था। और रात को गंगा आरती तो हम ऑलमोस्ट मिस कर दिया था हमने, बट हम पहुंच गए। और वहाँ पे पहुंचने के बाद ना पानी का फ्लो और ज्यादा तेज हो गया था। और तुम व्यू देखो यार, इतना ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा था कि पूछो मत। उसके बाद आने के बाद हम सो गए और सुबह हाय गाइस। सो हम अभी सुबह 5 बजे निकल रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हाँ 7 बज गए ऑलमोस्ट। वैसे तो हम 5 बजे उठे थे। सो तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो मेरे चेहरे से लिटरली देख सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा थक गई थी और मैं लिटरली नींद में बात करी थी। और ये देखो, बिकॉज अभी हम कर रहे हैं पैकिंग। सो यप, देखो कितना चीज़ें फैला रखी हैं। रूम को मैंने ऐसे पूरा कबाड़ा बना दिया था। और फिर मैंने दूसरे रूम में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा शीशा है, और यहाँ पे सुबह चाय आ गई थी, हमारे दोस्त लेके आ गए थे। और लिटरली बता रही, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है। जिस हिसाब से मैंने ट्रैक किया था ना, इन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी। और मैं ऐसे रेडी हो गई थी, क्योंकि आज हमें जाना था ट्रैवलर में। और मैंने A few moments later. हाय गाइस, सो अभी हमने चेकआउट कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं चोपटा के लिए निकल रहे हैं। तो आई थिंक 7:30 या 8 बजे ना हम सब लोगों ने अपना सामान पैक करके ना होटल से चेकआउट कर दिया था। और फिर निकल गए थे हम हरिद्वार की मेन रोड पे, क्योंकि हमने वहाँ पे बुक कर रखी थी ट्रैवलर। सो ट्रैवलर वाले भैया ने मेरे ना हर चीज़ रेडी कर ली थी और हम बैठ गए थे वहाँ पे। और उसके बाद सारा जो सामान था ना वो हम सब ने पीछे रख दिया था। और वैसे भी बहुत ज़्यादा सीट खाली थी। और मैं लिटरली बताऊँ ना, मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि मेरे को बोलने तक का मन नहीं कर रहा था। मेरे पैर हाथ सब कुछ सूज गए थे कल की ट्रैक की वजह से, और मैं अभी तक नींद में थी। बट समहाउ जैसे ही हमारी गाड़ी चलना स्टार्ट हो गया ना, वैसे धीरे धीरे मैं व्यू को इंजॉय करने लगी। और थोड़ी देर बाद सारे दोस्तों ने मिलकर ना गाना स्टार्ट कर दिया। और इतनी अच्छी म्यूजिक के साथ अगर तुम्हें इतना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है तो ऑफकोर्स यार नींद किसको आएगी। तो मेरे को ऑफकोर्स नींद नहीं आ रही थी और मेरी आंखों से नींद उड़ गई थी। तो मैं लगी व्यू को एंजॉय करने। और थोड़ी देर बाद ना इन्होंने ना ऐसे पूरा डांस वाला म्यूजिक स्टार्ट कर दिया, तो सारे डांस करने लगे और चिल्ला के गाना गाने लगे। और मैं भी एंजॉय करने लगी। मेरे को लिटरली लग रहा था कि मेरे को नींद भी आ रही है। तुम देख सकते हो मेरे फेस एक्सप्रेशन से। एंड उसके बाद थोड़ी देर पहुंचने के बाद ना हमें आई थिंक 1-2 घंटे के बाद ना अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
से थोड़ा सा हरिद्वार पार किया तो हमें बड़े बड़े से ना ऐसे पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए। मैं इतनी ज्यादा उछल कूद कर रही थी ना कि पूछो मत, क्योंकि इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था ना व्यू। यार अगर तुम पहाड़ी हो ना तो तुम ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। मैं लिटरली बता रही हूँ कि तुम्हें रोज इतना अच्छा व्यू देखने को मिलता है। सोचो तुम रोज इस व्यू को देख के सो रहे हो, रोज इस व्यू को देख के उठ रहे हो, कितना ज्यादा मतलब कितना ज्यादा पीसफुल है ये। तो यही सब मैं सोच रही थी और उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हम रास्ते में एक ढाबा देख के उतर गए। वहाँ पे हमने किया अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि आई थिंक 10 से 11 बजे के आसपास हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ पे ये लोग लकड़ियाँ काट रहे थे और पीछे इतना अच्छा व्यू आ रहा था। उसके बाद हम फिर वापस बैठ गए और ट्रैवल किया, और ट्रैवल करने के बाद हम पहुँच गए सीधा देवप्रयाग, जहाँ पे जाते जाते मेरे बाल ऐसे हो गए थे। और ये देखो व्यू। देवप्रयाग पहुंचने के बाद ना हमने ऊपर से बस व्यू देखा, जो कि हमें इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इतना ज़्यादा कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए और हमने डिसाइड किया कि हम विजिट करेंगे घाट पे। मेरे पास टाइम नहीं था बट फिर भी हमने विजिट किया। और ये अभी हम हैं देवप्रयाग की गलियों में और हम जा रहे हैं देवप्रयाग। घाट पे पहुंचने के बाद ना पानी का फ्लो ना एक नदी का इतना ज़्यादा था जिसको भागीरथी कहा जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद ना हमने ली चारा और हम जा रहे हैं मछली को चारा खिलाने के लिए। सो या लेट मी शो यू द व्यू। हम हैं देवप्रयाग में और ये है अलकनंदा जो नदी है। और पीछे वाली नदी का क्या नाम है? पीछे वाली नदी का क्या नाम है? वो पीछे वाली ये अलकनंदा। ओके, सो ये है भागीरथी, ये है अलकनंदा। हाँ दिखा दिया। वहाँ के लोग भी इतने ज़्यादा प्यारे थे ना, इवन मैंने मिस प्रोनाउंस कर दिया था नदियों को, जो कि उन्होंने मेरे को इतने अच्छे से समझाया और करेक्ट किया कि पूछो मत, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद ऑलरेडी लेट हो रहा था तो हमने ये पुल पार किया, और ये पुल बता रही हूँ इतना ज़्यादा हिल रहा था ना, इतना ज़्यादा हिल रहा था कि पूछो मत। और वहाँ से फिर ना हम वहाँ से निकले और उसके बाद यहाँ पे हमने बॉटल खो दी, तो यहाँ पे फिर हम गए थे वापस बॉटल लेने के लिए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और वहाँ से लेट हो रहा था तो फिर हम वापस बैठे ट्रैवलर में और फिर हमने गाना गाना स्टार्ट कर दिया। और तुम देख सकते हो मेरे फेस पे मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी थी कि पूछो मत। फिर धीरे धीरे लंच का टाइम आया, जहाँ पे हम यहाँ पे रुके थे लंच करने के लिए। यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था। निकल रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं केदारनाथ के। तो ट्रैवलर वाले भैया ने हमें ये सजेशन दिया था कि हम चोपता ना जाकर हम ऊखीमठ जाएं, जहाँ पे जो केदारनाथ मंदिर जब बंद रहती है तो वहाँ की मूर्ति उठा के एक गांव में रखी जाती है, जो कि ऊखीमठ कहा जाता है। तो भैया भी उसी गांव के थे, तो भैया ने ये बताया था कि हम वहीं रुक जाते और फिर वो मंदिर के भी दर्शन कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे हम निकल जाएंगे चोपता के लिए। 1 hour later. तो हम सारे अग्री हो गए और उसके बाद रास्ते में एक और मंदिर पड़ा जो कि धरा देवी है। प्रसाद भी ले लिया और अब हम जा रहे हैं बैक टू आवर प्लेसेस, मतलब अपने वैन में हम दोबारा जा रहे हैं। नहीं, पहले यहाँ पे बहुत अच्छा साइन कहा जाता है, अगर तुंगनाथ, चंद्रशिला, केदारनाथ या किसी भी मंदिर में जा रहे हो ना तुम, तो अगर ये रास्ते में मंदिर पड़े तो इनके दर्शन जरूर करने चाहिए। और धरा देवी की भी बहुत सारी कहानियां हैं, तो हमने सोचा कि एक बार विजिट कर ही लेते हैं। और इसमें विजिट करने के लिए ना हमें कई सारी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ी थी, जिसमें मेरे पैरों की बैंड बज गई थी। ये भगवान क्या जुल्म है। बट फिर भी भगवान के हमने दर्शन करे और फिर हम एकदम आके बैठ गए। बीच ठीक है, और मुझे और एक और अमेजिंग चीज़ दिखा रही हूँ, ये मंदिर और ये पहाड़, तुम तीनों के दर्शन कर लो एक साथ। यहाँ की जो वाइब थी ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव थी। हम वहाँ पे ना आई थिंक एकदम, वैसे हमारा टाइम लाइन था कि आधे घंटे में हम वापस आ जाएंगे, बट हमें आई थिंक वहाँ पे 1.5 घंटे लग गए थे। और यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, मेरा आने का तो मन ही नहीं कर रहा था, बट ज़बरदस्ती हम फिर वापस ट्रैवलर में बैठे। उसके बाद फिर से हमारी यात्रा आरंभ हो चुकी थी और धीरे धीरे ना ऐसे चट्टानें आने लगी, जो कि बताया जाता है ना कि ये पहाड़ ना कभी भी टूट के रास्ते पे गिर जाते हैं और इससे कई सारी गाड़ियों का ना एक्सीडेंट। तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। धीरे धीरे ऐसे रोड आ रहे थे ना
बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं था और ऐसे पूरा रोड था कि लग रहा था कि अभी हमारा ट्रैवलर गिर जाएगा। और यहाँ पे इतना 2 गाड़ियां क्रॉस करने की भी जगह नहीं थी। बट हम पहुंच गए रुद्रप्रयाग, जहाँ पे ऑलरेडी 3-4 बज गए थे शाम के और इतनी तेज फिर भी धूप हो रही थी। धूप तेज होने के कारण और मेरे पैर सूज जाने के कारण हम नीचे नहीं गए, ऊपर से देख। और उसके बाद तुम ये देखो यार, इतनी अच्छा ना मौसम हो रखा था। और फिर फाइनली आई थिंक शाम के 6-7 बजे ना हम पहुंच गए थे सीधा ऊखीमठ। और यहाँ पे जाते जाते मैं कुछ ऐसी दिख रही थी, मतलब मैं एकदम, मेरे बाल वगैरह सब कुछ बेकार हो गया था। और वहाँ पे जाने के बाद हमने होटल वगैरह देखा, जो कि हमें ये वाला रूम जो यहाँ पे पसंद आ गया था। और जो वो ट्रैवलर वाले भैया थे ना, वो इसी गांव के हैं, तो वो चले गए थे अपने घर। और तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।